लोग होते हैं ना कि गिनाते हुए मेरी सिचुएशन ऐसी थी यार, मैंने इतनी हार्ड लाइफ देखी है फिर भी मैं यहाँ तक पहुंचा नहीं। यार हार्ड लाइफ हर किसी की है, किसी की लाइफ इजी नहीं है। मेन चीज है बिलीव करना। अगर आप करते हो तो आपको अपनी जगह मिलती है, दैट्स इट, और कोई चीज नहीं है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ना जाने कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत को क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में और भारत को सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, उनमें से किसी भी क्रिकेटर के लिए भारतीय टीम तक का सफर करना इतना आसान नहीं था। कुछ के लिए तो मानो नामुमकिन ही था। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने अपने हौसले और अपने जुनून के दम पर किस्मत को मात देते हुए उन्होंने भारतीय टीम तक का सफर पूरा किया। दोस्तों, आज भारत में जितने भी क्रिकेटर अपने देश के लिए खेले हैं, उनमें से ज़्यादातर क्रिकेटर निचले स्तर से ऊपर उठे हैं। मतलब कि उन्होंने क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तभी वो जाकर भारतीय टीम तक का सफर पूरा कर पाए हैं। और आज हम आपको एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर की संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने 20 साल की उम्र तक क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि 20 की उम्र तक वो सिर्फ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और बाकी के मिडिल क्लास लोगों की तरह वो भी एक जॉब करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उनके टैलेंट ने, या फिर ये कह लो कि उनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी ने उनके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया। दोस्तों, ये कहानी है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव की, जिन्हें उमेश एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उमेश यादव एक ऐसे फैमिली से निकल करके आगे आए हैं जो कि क्रिकेट के बारे में सोचते भी नहीं थे। क्रिकेट खेलना या फिर क्रिकेटर बनना तो दूर की बात है, और आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पिता एक कोयले के खदान में मजदूरी किया करते थे। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि मैं आपको वैसे क्रिकेटरों के बारे में ही बताता हूं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस क्रिकेटर की कहानी या फिर उनकी संघर्ष आपको मोटिवेट कर सके, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊँ, ताकि आप भी जो करना चाहते हैं या जो समस्याएं आपको निराश करती है, तो आप निराश होने की बजाय उन क्रिकेटरों से कुछ सीख सको और अपने आप से ये कह सको कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उमेश यादव के बारे में कि उन्होंने एक साधारण से परिवार से निकलकर भारतीय टीम तक का सफर कैसे पूरा किया और अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया। दोस्तों, उमेश यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम तिलक यादव है, जो कि पहले कोयले के खदान में काम किया करते थे, जिससे उनके परिवार का खर्च निकलता था और उसी से सबका पालन पोषण किया करते थे। उमेश यादव के पिता तिलक यादव ये चाहते थे कि उनका बेटा आगे चल करके नौकरी करे, जिससे कि उनकी आर्थिक मदद हो सके। और जाहिर सी बात है कि हर मिडिल क्लास या फिर लो क्लास लोगों की यही मेंटालिटी होती है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के पैसे कमाए, घर चलाए, और कहीं ना कहीं ये सही भी होता है, क्योंकि उनकी सोच उनके प्रेजेंट टाइम पे निर्भर करती है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा बड़ा काम असंभव सा लगता है। और सेम हालत उमेश यादव के भी साथ था, और उन्होंने सबकी बात मानते हुए पुलिस की जॉब की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, कि आप जितना चाहते हैं ऊपर वाला हमेशा आपको उससे ज़्यादा देने की सोचता है, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उसी काम से आप संतुष्ट हैं। दोस्तों, उमेश यादव को भी बचपन से ही हर बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही गेंदबाजी करने में माहिर थे। लेकिन दोस्तों, पॉइंट की बात यह है कि वो टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलना जानते थे। और एक मजे की बात और है कि उन्होंने 20 साल की उम्र तक कभी लेदर बॉल हाथ में पकड़ा भी नहीं था, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि प्रोफेशनल क्रिकेट होता क्या है, कैसे खेला जाता है, और ना ही उन्होंने उस उम्र तक कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन ट्विस्ट अभी बाकी है कि आखिर वो कैसे टेनिस क्रिकेटर से प्रोफेशनल क्रिकेटर बने, वो कौन सा इंसिडेंट उनके जीवन को बदलने में मदद की। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए कि उमेश यादव की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। दोस्तों, एक बार की बात है कि उमेश यादव एक टेनिस टूर्नामेंट खेल रहे थे, जिसमें उन्हें किसी खिलाड़ी या कोच ने गेंदबाजी करते हुए देखा, और उनकी गेंदबाजी को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए, और फिर वो उनके गेंदबाजी के बारे में अपने एकेडमी में जाकर के सबको बताई। क्योंकि दोस्तों, उनका यॉर्कर इतना खतरनाक था कि बैट्समैन को पता नहीं चलता था कि कब आई और कब गई। धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में फैलने लगा कि एक बॉलर है जो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करता है और काफ़ी रफ्तार से गेंदबाजी करता है। और फिर ये बात विदर्भ के क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को पता चली, तो उन्होंने उमेश यादव को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए खेलोगे। तो उमेश यादव ने सिंपल सा जवाब दिया कि सर, मुझे क्या है, मैं तो टेनिस रबर खेलता हूँ, चांस मिलेगा तो मैं क्यों नहीं खेलूँगा। और आपको बता दें कि उन्होंने पहली बार सीजन बॉल से खेलते हुए पहले ही मैच में 8 विकेट लिए। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे नागपुर में होने लगी। कोचेस भी ध्यान देने लगे और फिर उन्हें उसी साल विदर्भ समर कैंप के लिए जाने का मौका मिल गया। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग कहानी जो कि उमेश यादव की लाइफ में आई, उस समय उन्हें ये लगा कि अब उन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए
वो किस्सा ये था कि जब वो समर कैंप के लिए गए तो कोच ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे पास स्पाइक्स नहीं है, क्योंकि उसे खरीदने के लिए उस समय उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। और फिर कोच उन्हें डांटते हुए कैंप से निकाल दिया और निकालते हुए ये कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उस दिन उमेश यादव को बहुत बुरा लगा और जाहिर सी बात है कि किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन फिर उनके दोस्तों ने समझाया कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ये छोटी मोटी बातों में अटके रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं खेल पाओगे। ये सब बातों को यहीं पे छोड़ो और अपने गेम पर ध्यान दो। दोस्तों उनकी बॉलिंग और रफ्तार को देखते हुए जल्द ही विदर्भ की रणजी टीम में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मात्र 4 मैचों में 20 विकेट चटकाए। और फिर उन्हें दिलीप ट्रॉफी के लिए खेलने का मौका मिला, जिसमें से एक मैच में 5 विकेट चटकाए और उसी मैच में बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज को भी आउट किया। और फिर उसी साल उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनका नाम आईपीएल के ऑक्शन में गया, जिसमें दिल्ली की फ्रेंचाइज ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए कि जो लड़का 1 साल पहले टीवी पर आईपीएल देख रहा था, वो कभी सोचा नहीं था कि वो टीवी पर आएगा, लेकिन उसके अगले ही साल वो आईपीएल खेल रहा था। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी उम्र 20 साल हो गई, 22 साल हो गई, तो वो हार मानने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यही उनका सही टाइम होता है जीतने का। तो बस आप खुद को उस काबिल बनाइए और लगातार मेहनत करते रहिए। हार मानने का या फिर गिव अप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों उमेश यादव आईपीएल में 5 साल तक दिल्ली के लिए खेले। उसी बीच उन्होंने भारतीय टीम में भी डेब्यू किया और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और भारतीय टीम के एक सफल गेंदबाज भी हैं। दोस्तों संघर्ष सबके लाइफ में होता है, बस फर्क ये होता है कि कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो ऐसे ही और क्रिकेट मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने आप को डेली मोटिवेट रखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान